जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी सोसाइटी मतलब आदत अर्बन कासा सेक्टर 78 नोएडा की कुछ ऐसी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग और पावरफुल लेडीज से मिलवाना चाहती हूँ जो कि अपने आप में काफ़ी डिफरेंट कर रही हैं। आज मैं मिलवाने वाली हूँ निधि से। हाय निधि। हेलो। सो शी इज़ अ योगा टीचर, हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा योगा सिखाती हैं। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। एकदम फाइन। एकदम फाइन। निधि, मैं बहुत ज़्यादा तो आपके बारे में नहीं जानती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपके बारे में कि थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। ओके, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। ओके। मतलब मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ही जयपुर से हैं। अच्छा। और मैंने योग में MSc किया हुआ है। वाओ। मास्टर डिग्री है मेरे पास योग एंड मेडिटेशन में। वाओ। एंड योग एंड नेचुरोपैथी में मैंने 3.5 years का अलग से कोर्स किया था, नेचुरोपैथी का भी। अच्छा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा नेचुरोपैथी में भी था। मुझे स्टार्टिंग से ही खाने वाने को और ये रहता है कि किस तरह से फेस पे ग्लो रहे, किस तभी आप इतनी फिट हो। राइट। दो बच्चे हैं इनके, 2 बच्चे, एक 9 साल की बेटी है और एक 14 साल का बेटा है ना। 14 साल की बेटी है एंड 9 years का बेटा है। उसके बाद भी इतना ज्यादा फिट है। यहाँ तो सिर्फ 2 साल का बच्चा, उसमें हम फैल चुके हैं। ओह गॉड। आप यकीन मानिए मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। मैं आपको देखती हूँ, मैंने कई सेशंस आपके मतलब आप जिम में कराते हो तो मैं आपको देखती रहती हूँ। मैंने कहा यार ये कितना ज़्यादा फिट है, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अब और क्या बता रहे थे? हाँ, बस वही मैं आपको बता रही थी कि मैंने योग में मेरा जो रहा है वो 3.5 years का ये योग एंड नेचुरोपैथी में रहा है। एंड योग एंड मेडिटेशन से मैंने MSc किया हुआ है। राइट। तो मेडिटेशन एंड नेचुरोपैथी एंड योग तीनों मेरे सब्जेक्ट। तो मतलब आपका कोर एरिया ही मेडिटेशन एंड योगा से रिलेटेड था, राइट। तो ऑब्वियसली तभी आप इतना फिट और इतने अच्छे से, इतने चाव से सबको सिखाते हो, है ना। बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ऐसी मतलब आपको क्या, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली या किसने आपको मोटिवेट किया कि आप योगा फील्ड में आइए एज ए योगा टीचर, और किस तरह से जो है, और योगा आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, योग के लिए इंस्पिरेशन मेरी कजन थी। वो योग करती रहती थी। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मैंने कहा आप ये योग जो करते रहते हो? बोले मैं योग करती नहीं हूँ, मैं इसका कोर्स भी कर रही हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया मुझे, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो योग के बारे में इतना पता नहीं था। बिकॉज उस टाइम लाइक जब मैं 20 years की थी तो इतना योग के बारे में आई थिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। देन उन्होंने बताया कि मैं MSc कर रही हूँ एंड इस तरह के कोर्सेज हैं। तब मुझे फिर मुझे एक मौका मिल गया कि मुझे ये तो करना है। ओके। मतलब कोई सोचता नहीं कि योगा से आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करिए। मतलब मेरे जानने में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद कोई नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ मास्टर्स या ग्रेजुएशन योगा से किया है। अच्छा, तो आपकी कजन ने आपको बहुत हद तक मोटिवेट किया? हाँ, मेरी कजन ने मुझे ये सारा बताया एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मामा मुझे भी करना है। देन उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जो करना है। जो बोला नहीं कि ये योगा है, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा कुछ नहीं बोला? ये क्या अलग सी फील्ड ले रही हो तुम, कुछ बहुत डिफरेंट है? मतलब ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों को ये था कि जो करना है वो अपना मतलब बस कीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं तुम्हें ये अपना कुछ इंजीनियरिंग ही करनी है, लाइक ये और किसी फील्ड में जाना है। बस ये था कि जो खुश रह के करो। अच्छा, चलिए। हमारी तरफ तो डांट पड़ने लगती, ये कौन सी फील्ड है? राइट। आप सही बोल रहे हैं। बिकॉज ना उस टाइम योग का इतना भी नहीं था कि आप योग से बहुत आगे तक जा सकते हैं। लाइक मतलब इतना आज जब कोविड आया, कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से योग के बारे में आज सारे लोग जानते हैं, अवेयर हैं। एंड योग ही वो चीज है, योग एंड मेडिटेशन, जिससे आप बॉडी को मतलब इतना हेल्दी रख सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्पेशली अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर से सीख रहे हैं, थोड़ा सा वो इनिशियली डेज में जरूरी हो जाता है। बिकॉज आप योग आसन करते तो हैं बट कहीं ना कहीं उसमें आप कुछ गलतियां करते हैं। राइट। कोई भी पोस्चर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें गलत मूव ले रहे हैं, तो गलत मूव से कई बार सर्वाइकल में पेन हो गया, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो उससे साइड इफेक्ट रहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ इसीलिए बोल रही हूँ
नहीं, बट बिल्कुल, स्टार्टिंग डेज में आप योगा इंस्ट्रक्टर के के साथ अंडर में करिए तो ज्यादा इम्पैक्टफुल Right, रहेगा, right, राइट? right. हाँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो लोग योग में बिल्कुल नए हैं, Okay. जिनको बिल्कुल भी नहीं आता कि किस तरह से योग की शुरुआत की जाए, तो आप right. उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे वो अपना योगा शुरू कर सकते हैं? ओके, स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा, क्योंकि जो बहुत ही बिगिनर्स है राइट, तो उनकी बॉडी डेफिनेटली बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होगी, नहीं है, right, तो स्टार्टिंग में वो अपना थोड़ा सा वार्म अप उनको करना चाहिए। लाइक जब भी योग शुरू करें तो जैसे सिंपल जॉगिंग के साथ शुरू किया, जंपिंग जैक से शुरू किया, तो इससे थोड़ा सा बॉडी एक्टिव हो जाएगी, राइट? उसके बाद सिंपल आसन है, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हुई। सिंपल ही फॉरवर्ड बेंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पूरा नीचे तक झुक जाएं और कमर में फर्स्ट डे से ही आपके दर्द हो जाए, इस तरह का नहीं। सिंपली अपना फॉरवर्ड बेंडिंग किया, बैकवर्ड बेंडिंग सिंपल, अर्धकटी चक्रासन, और ये सब जो सिंपल आसन है, स्टार्टिंग में जैसे सिंपल जॉगिंग की एंड देन फिर आसन सिंपल वाले आसन किए, बैठ के चक्की संचालन, और ये बहुत नॉर्मल कुछ आसन ये तो बहुत इजी आसन है, राइट? राइट, तो उनसे हम शुरुआत कर सकते हैं, राइट? Absolutely. और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आजकल जो ये YouTube और Instagram पे मतलब जितने आसन वगैरह बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखाए जाते हैं, करेक्ट, मेरे क्लास में भी, अपनी क्लास में भी, अच्छा, हाँ, यही बताया कि मतलब उस परफेक्शन तक पहुंचने की एकदम से कोशिश ना करें। ओके। बिकॉज धीरे धीरे जब बॉडी उस परफेक्शन तक जाएगी तो मेरे ख्याल से आपको कोई इंजरी नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आप परफेक्शन के साथ फर्स्ट ऑफ द डे से करेंगे करने तो लगे, फिर वो इंजरी होने लगेंगी, आपकी मसल्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ जाएगा, राइट? फिर वो स्ट्रेन आगे तक आपको खींचना पड़ेगा, राइट? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, क्योंकि हम वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख के मोटिवेट तो बहुत हो जाते हैं और हम वो सारे उल्टे सीधे आसनास वगैरह करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब कोई दिक्कत हो जाती तो कहते हैं ये तो बेकार है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप नॉर्मल छोटे नॉर्मल जो इजी आसन है वहां से शुरुआत करिए, बिल्कुल। उसके बाद आप हार्ड पे आइए, राइट? यस। तो मैं अपने व्यूवर से भी यही कहूंगी, पहले आप छोटी छोटी चीजें करिए, उसके बाद आप परफेक्शन की तरफ बढ़िए। एकदम से मत सोचे कि आज तो मैं बाबा रामदेव बन जाऊंगा। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, आज वो वहां तक पहुंचे, तो उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है। हाँ। इतने सालों से वो इस उसमें हैं, तभी आज इतना अच्छा योगा कर पा रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आप कोई आपका ऐसा स्टूडेंट जो आपके साथ योगा सीख रहा है और योगा ने उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी, कुछ ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे? चलिए, आज मैं आपको किसी स्टूडेंट की नहीं, मेरी स्टोरी बता देती हूँ। ओके, बताइए। देखिए, 5-6 साल लगभग पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था सोसाइटी में ही। अच्छा, यहीं पे? हाँ, इसी सोसाइटी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मेरे राइट लेग के तीनों लिगामेंट पूरी थर्ड ग्रेड में ब्रेक हो गए थे। और डॉक्टर ने तीनों लिगामेंट की सर्जरी हुई है, मतलब एक तो उन्हें हटाना ही पड़ा था। अच्छा, और एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? या वही एक्टिवा से एकदम जा रही थी और एक कार ने बिल्कुल आगे से ना ओवरटेक करके बिल्कुल सामने रह गई। अच्छा, तो वो कस के ब्रेक लगाया होगा, राइट, उस चक्कर में। तो जैसे स्लिप किया वैसे ही मेरा पूरा जो राइट लेग था उस पे पूरा इम्पैक्ट आ गया और नी के सारे लिगामेंट ब्रेक हो गए। हाँ, तो टोटली फिर वही था, डॉक्टर के पास गए, एमआरआई वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके लिगामेंट की तीनों लिगामेंट की सर्जरी होगी। अच्छा। मतलब रिकंस्ट्रक्ट होंगे, और एक तो इस कंडीशन में है कि उसको हटाना ही पड़ेगा, और वो रिकंस्ट्रक्शन लेवल पे भी नहीं है उसका, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मेरी दूसरी पैर की सर्जरी भी हुई। क्योंकि पैर में इतने लिगामेंट होते नहीं है, दूसरे पैर में से निकाल के फिर रिकंस्ट्रक्ट किया, राइट? अच्छा। तो ये सब के बाद में 6 महीने बैठी थी, टोटल मान लिया जाए तो 1 साल लगभग। तो लेकिन योग एंड मेडिटेशन एंड ये सब ना मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। एंड डांस भी मेरा फेवरेट है। अच्छा। एंड योग और ये सब, इनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही मतलब 1 महीने से पहले ही इवन 6 और 8 मंथ में ही मैंने योग शुरू कर दिया। और मतलब मेरे हस्बैंड भी इसमें, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरा पैर टूटेगा ना वापस तो वापस सही करा दूंगा, लेकिन योग नहीं रोकना। वाओ वाओ। तो योग मैंने बस उसी टाइम से फिर तो मैंने रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दिया। बिकॉज पहले तो ये था कि बच्चे छोटे थे, परेशान करते रहते थे, लेकिन उसके बाद अगर बच्चे परेशान भी कर रहे हैं कुछ भी, तो मैंने अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालना शुरू किया डेली। अच्छा। पहले तो ये था कि भाई कभी कभी करती थी या कुछ ऐसा कि कोई चीज हो रही है तो उसे ब्रेक कर देती थी। बट अभी वीक में 5 डेज तो मेरा योग रहता है। ये तब से लेकर मैंने
कंटिन्यू किया, राइट। और उस योग के कारण ही आज आप देख रहे हैं। हाँ, सही बात है। आप कि एकदम मतलब खड़े हो, कहीं से आपने बताया तो मुझे पता चला आपकी सर्जरी आपको देख के कहीं से नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हुआ भी होगा। राइट। अरे बहुत अच्छी बात है। नहीं, वाकई बहुत बड़ी बात है कि आपने योग से अपने आप को इतना जो है रिकवर कर लिया, इतनी जल्दी रिकवर। लोग तो अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि बेकार हो गया, और वेट भी ज्यादा, जरूर से ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं, राइट। हाँ, वेट का तो मेन इशू रहता है। अगर आपकी कोई नीज में प्रॉब्लम है या कोई सर्जरी वगैरह, तो आपको वेट तो हमेशा लेवल में ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर वेट बढ़ता है देन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, जैसे जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग में ना वो बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी वो किस टाइप की मिस्टेक होती हैं और कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो। ओके, देखिए, यस, हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि अपन आगे भी झुक रहे हैं तो ब्रीदिंग इन करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो योग का फायदा तभी पूरा आपके शरीर को मिल पाएगा जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम के साथ करेंगे। अच्छा। जैसे शोल्डर रोटेशन में आगे से उठाएंगे तो आपको इनहेल करना है आगे से। अच्छा। आगे उठाते टाइम इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। तो वो इनहेल एक्सहेल वाली चीज जब स्टार्टिंग में वो लोग सारा मतलब ब्रीदिंग सिस्टम उनका गलत रहता है। इनहेल पे जैसे पेट बाहर आना चाहिए, उनका अंदर जा रहा है, राइट। अच्छा, तो ये चीज स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो धीरे धीरे जब ये चीजें उनके अकॉर्डिंगली सही होती जाती हैं, राइट। ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में सबका ही गड़बड़ रहता है। फिर धीरे धीरे जब ब्रीदिंग सिस्टम के साथ आप योग के हर क्रम को सिंक्रोनाइज करते हैं ब्रीथ के साथ, तो उसका पूरा फायदा शरीर को मिलता है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाता है। इसीलिए योग से जो है वो इतना, अपन बोलते हैं ना कि योग करने के बाद माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम पर्टिकुलरली पूरा सही हो जाता है। ओके। तो हम योगा में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ब्रीदिंग का, और ये मुझे भी नहीं पता था। हो सकता है मैं भी इन सब चीजों का ध्यान ना दे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ब्रीदिंग आपने सही कर ली तो आपने पूरा योगा सही कर लिया। राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। राइट। अभी आपने देखा होगा आजकल मेरे पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। राइट। तो मैंने अभी नम्रता के साथ बहुत अच्छा सेशन किया था रिगार्डिंग मेडिटेशन। आई हैव सीन, यस। हाँ, देखा है आपने? ओके। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं योगा का पार्ट है? यस, एब्सोल्युटली। योग एंड मेडिटेशन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य नमस्कार जो आप करते हैं, वो एक मूविंग मेडिटेशन है। मूविंग मेडिटेशन के अंतर्गत आता है सूर्य नमस्कार। अच्छा। कि आप पोस्चर चेंज करते रहते हैं और एक सांस लेते हुए दूसरे पोस्चर में गए, सांस छोड़ते हुए दूसरे पोस्चर में आए, आंखें बंद करके। तो वो एक मूविंग मेडिटेशन है, राइट। और हर योग आसन एक मेडिटेशन के अंतर्गत ही आता है। अच्छा। क्योंकि आपने जैसे आंखें बंद करके सांस लेके ऊपर गए, आंखें बंद करके सांस छोड़ते हुए नीचे आए। बेसिकली मेडिटेशन क्या है, आप अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेते हो कि किस तरह से ब्रेथ को देखना, आंखें बंद करके। जब आपका उस पे कंट्रोल हो जाता है, वही योग है। और मेडिटेशन तो इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। बस ये डिफरेंस रहता है कि मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए अगर आप योग पहले कर लें, योग से भी पहले आपको वार्म अप, स्टेप बाय स्टेप वार्म अप किया आपने, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, राइट। उसके बाद आपने योगासन शुरू किए, योगासन के बाद फिर प्राणायाम किए, प्राणायाम से आपका मन शांत हुआ, ब्रीदिंग सिस्टम की अनुलोम विलोम में जैसे छोड़ा लिया, ये सब, राइट। ये करने के बाद जब आप मेडिटेशन तक पहुंचते हैं तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अगर शुरुआत से आप मेडिटेशन कर लें तो मेरे ख्याल से जैसे आप बैठे और मेडिटेशन अगर डायरेक्ट करने लग जाएं या बिल्कुल ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो जहां तक मैं सोचती हूँ वो ध्यान उतना लग नहीं पाएगा। अच्छा, जब तक आप अपने शरीर के विकारों को खत्म नहीं कर देते, राइट। वहां तक की स्टेज तक मेरे ख्याल से मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको अपना बॉडी सही करनी पड़ेगी, राइट। ओके, यस। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज की डेट में योगा को लेकर के, मतलब मैं खुद, पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं जिम वगैरह बहुत करती थी। राइट। पहले मैं सिर्फ यही जो है आपके डंबल एक्सरसाइजेज और सारा पूरा वेट लिफ्टिंग वगैरह करती थी। राइट। बट जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी में स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करोगे। वैसे मेरी लाइफस्टाइल में था, मैं हफ्ते में एक बार योगा करती थी, जिमिंग ज़्यादा करती थी।
और प्रेगनेंसी में जब आई तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप कुछ वो योगास करिए जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को करना चाहिए। सो मुझे याद है कि मैंने अपनी 8 महीने, क्योंकि शिवाय 8 महीने 1 हफ्ते पे डिलीवर हो गया था, पूरे 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैंने अपने वो 8 महीने में एक दिन भी योगा नहीं मिस किया, मैंने पूरा योगा किया। बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, उस पूरी इंटायर प्रेगनेंसी में मैंने किया। और आप यकीन नहीं मानिए कि मुझे वहाँ से प्यार हो गया योगा से। और अब ये था, चीज है यार, योग तो ऐसी चीज है कि सबको करना ही चाहिए। आज की जिस तरह की लाइफ है, और स्पेशली लेडीज, हर चीज को, लेडीज ही नहीं जेंट्स का भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज वो भी उतने ही शामिल होते हैं पारिवारिक सारे, मतलब जितने भी काम होते हैं, लेडीज ही नहीं, उनकी भी उतनी हिस्सेदारी होती है, राइट, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर हम घर पे खाना बना रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं घर बाहर से पैसा कमाने का जरिया इंतजाम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अपन लोग गुस्सा कर लेते हैं, मैंने इतना काम कर लिया, वो सब सारी लेडीज का हाल है, बट उतना ही वो लोग भी अपने हिस्सेदारी निभा रहे हैं, राइट। तो हर किसी को मेरे ख्याल से सारे काम अपन 24 घंटे, मतलब कम से कम 15-16 घंटे तो काम करते ही करते हैं। तो 1 घंटा कम से कम कोई, मैं योग करवाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सोचें कि मतलब मैं योग के बारे में, कोई सी भी एक्सरसाइज 1 घंटा दीजिए, अपनी बॉडी को देना बहुत जरूरी है। सारा काम, हर चीज में वो आपकी सहायक रही है, पूरी बॉडी ना सारी चीज में आपकी हेल्प करती है। तो क्या आप उसकी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती कि आप उसको फ्रेश बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। बॉडी स्वस्थ रहेगी तो आप सारे काम हंसते खेलते कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो योगा तो वाकई मुझे लगता है हर इंसान को अपनी डेली की दिनचर्या में अपनाना चाहिए, और उसको अपने लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। चाहे आप वॉकिंग करिए, चाहे आप जिमिंग करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, राइट। आजकल तो आप देखिए ना, खाने में भी इतनी मिलावट हो गई है, इतनी ज्यादा चीजें गंदी हो चुकी हैं, रही नहीं है। और अगर हम योगा और मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर तो हम अपने सोल को और खराब करते चले जाएंगे यार। और मेरे ख्याल से अगर आप योग और मेडिटेशन ये सब डेली कर रहे हैं ना, तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब लाइक जैसे किडनी वगैरह, आप हार्ट वगैरह इतना सुनते हैं आजकल, हार्ट अटैक वगैरह, वो सब नॉर्मल रहेगा। डेली बस आपको 1 घंटा देना है, पूरी लाइफ आपके कोई बीमारी ही नहीं होगी। मतलब मैं ये अपने पर्सनल बेसिस पे, मतलब मैं खुद योग करती हूँ तो बता रही हूँ आपको, किसी भी ऑर्गन में बॉडी के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद मतलब 1 महीना योग करके देखिए, या कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज, तो आपको खुद को लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हो ना, लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए ना, खाने से रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट, मतलब योगा तो हम करें बट खाने से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कि खाना भी हम कैसे अपना हेल्दी रख सकते हैं? यस, बिल्कुल, मतलब खाना भी एक अहम भूमिका निभाता है बॉडी को स्वस्थ रखने में, क्योंकि जब अपन योग शुरू करते हैं तो एक क्लींजिंग बॉडी की हो रही है, राइट। तो अगर अपन उसमें खाने का भी थोड़ा सा वो कर दें कि खाने को भी इस तरह से ऐड करें कि अपनी बॉडी स्वस्थ रहे, राइट। तो बस बेसिकली मैं सब कुछ खाने के लिए बोलती हूँ मैं, ये मतलब एक जैसे कि सूप पी के रहिए या लिक्विड्स पी के रहिए, फ्रूट्स खाइए केवल, तो वो एक परमानेंट इलाज नहीं है, राइट। कि क्योंकि आप कभी ना कभी तो ऐसा है कि कभी ना कुछ उसके साथ खाएंगे, केवल फ्रूट्स पे आप रह नहीं सकते, केवल लिक्विड्स पे आप रह नहीं सकते, तो ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। आप खाइए, सारी चीजें खाइए, बट एक जैसे ये प्रोसेस फूड लाइक चिप्स वगैरह हुआ, ये ना कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स, वो थोड़ा सा कम खाइए। मतलब खा सकते हैं कभी कभी, बट ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे आप खा रहे हैं, राइट। और एक मैदा, अच्छा, मैदा और एक अचार जो बाजार वाले होते हैं, उनको मत खाइए। थोड़ा सा योग करते टाइम, योग एंड मेडिटेशन में आपको जैसे दही और ये सब खाना चाहिए, राइट। दही, छाछ और ये सब का सेवन करना चाहिए, और इन चीजों से थोड़ा सा मैदा और अचार से बचना चाहिए। अब ऐसा है कि आजकल यार बाहर खाना खाने जाते हैं तो रोटी मैदा की होती है। बिल्कुल, सही कहा आपने। तो वो कभी कभी चलता है, क्योंकि जैसे योग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कभी कभार तो मतलब आप पचा पाएंगे, इजीली पचा लेंगे, लेकिन डेली खाने से थोड़ा सा, राइट, खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अच्छा, आप जैसा कि मैंने बताया, जैसा आप बता रहे हो, मैं भी जानती हूँ कि आप 2 बच्चों की माँ हैं, राइट। तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे मैनेज करते हो यार, फैमिली भी और अपने योगा सेशंस भी?
हाँ हाँ वही यार, थोड़ा सा मुझे ये है कि वैसे तो आप हाउसवाइफ हो राइट, इसके अलावा आप कोई जॉब तो नहीं कर रहे हो राइट? पहले मेरा था कि मेरा योग सेंटर था वैशाली में, अच्छा। प्रतिष्ठा योग केंद्र के नाम से मेरा चलता था, बट उसके बाद बेटा हुआ तो फिर संभालना थोड़ा दोनों बच्चों के लिए छोड़ना जरूरी था एक ना एक चीज को। और फिर उसके बाद मैंने जैसा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट किया आपने अपने पैशन से राइट। और फिर थोड़ा एक्सीडेंट का था तो 4-5 साल फिर उसके लिए टाइम देना पड़ा। तो यही सब रहा। और बाकी अभी ये रहता है कि मैं रात में टाइम पे सोती हूँ, बहुत ज्यादा लेट नहीं करती हूँ कि 12-1 बज रहे हैं, या क्योंकि मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ तो मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं रात में 10 बजे तक अपना सो जाऊं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जैसे 5 बजे उठ गए। उसके बाद फिर मेरा रूटीन रहता है, मैं ब्रेकफास्ट सबको, योग मेरी क्लास 7:30 बजे से शुरू होती है, उससे पहले मैं पूरे घर का ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। आप 7:30 बजे करवा भी देती हैं ब्रेकफास्ट? राइट, हस्बैंड को और दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के कंप्लीट करके एंड फिर मैं 7:30 बजे जाती हूँ। तो फिर वो दिमाग में वो टेंशन फ्री रहती है कि यार घर पे वो लोग खाए नहीं है, या वो लोग मतलब इंतजार कर रहे होंगे। एक बार सबका नाश्ता कंप्लीट एंड देन जब 10 बजे आती हूँ तो लगता है कि हाँ चलिए अब कुछ अलग बनाना है, कुछ खाना है, किसी को कुछ अलग खाना है, फिर वो अलग चलता है। अच्छा वो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप जो है 6:30 और 7 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। क्योंकि है ना, मैं इसीलिए क्लासेस, मेरा ये रहता था कि क्लास स्टार्ट हो तो मेरी फैमिली को उस बीच में कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो। देखिए यही होता है एक मदर का ना, ये होता है। मैं भी यहाँ पे सेशन ले रही हूँ और शिवाय को मैं छोड़ के आई हूँ अभी, तो वो सो रहा है पर बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है कहीं वो जग तो नहीं गया होगा। ये मदर गिल्ट या मदर नेचर होता है। फिर आप कहीं जैसे आप यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, बट आपका दिमाग अगर आप उसके लिए करके नहीं आए होंगे ना, देन आप फ्री नहीं रह पाएंगे, फ्री ऑफ माइंड से कुछ नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। राइट। नहीं बहुत अच्छी बात है। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी यही लगी कि आप 6:30 से 7 के बीच में नाश्ता कर लेती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि नहीं चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस मैम। सो मतलब सर कैसे सपोर्ट करते हैं आपको मेडिटेशन में या और इन सब चीजों में? थोड़ा बहुत मतलब फुल सपोर्ट पूरा उन्हीं का ही है। बाकी आगे मतलब जो भी कुछ रहा है वो सारा उन्हीं का ही इम्पैक्ट हूँ मैं, जो दिख रही हूँ। अच्छा। पूरा सपोर्ट जो है पीछे उन्हीं का है। अच्छा। मतलब हर सिचुएशन से खड़ा होना उन्हीं ने सिखाया है। और उन्हीं के कारण योग तो है ही, बट उनके पीछे भी वही है। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैम आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा सेशन था और हम उम्मीद करेंगे कि हम ऐसे सेशंस आपके साथ करते रहें। और आपको देखिए मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिला कि 2 बच्चे होने के बाद भी आप इतना अच्छा फिट रह सकते हो। मतलब आपने तो वो जो होते नहीं है शिल्पा शेट्टी और करीना कपूर, तो वो एग्जाम्पल आपने हमारी सोसाइटी में सेट कर रखा है कि देखिए बच्चा शादी होने से आपके फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना तो आप फिट भी रह सकते हो, वो खूबसूरत भी लग सकते हो। ओह वाह, मैं भी ट्राई करूंगी कि आपके कुछ सेशंस में अटेंड करूं, मैं आपको ज्वाइन करूं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम।